अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपुना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ सत हरि भजन सत हरि भजन जगत सब सपुना। सत हरि भजन जगत सब। सत्य केवल भगवान का भजन ही है, बाकी सब सपना लग रहा है। महाराज 49 प्रकार के मरुद गणों की जो उत्पत्ति हुई, 49 प्रकार की हवाएं चलती हैं पूरी, उनकी कथा को श्रवण किया। सुंदरकांड में आता है ना, जब हनुमान जी महाराज ने अग्नि लगाई, लंका को जलाया, तो वहां लिखा है क्या, बोले चले मरुद 49, 88 कपि गर्जा कपि बड़ लाग। 49 प्रकार की हवा उस समय चली जब हनुमान जी ने लंका में आने लगा। तत्पश्चात कहते हैं महाराज, भगवान हमें ऐसा लगता है कि राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं, तो भगवान की तो गलत बात है कि बताओ एक को मार रहे हैं, एक को बचा रहे हैं। बोले नहीं, भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान की दृष्टि हमेशा सम है। भगवान की दृष्टि हमेशा सम है। बोले भगवान को जो जैसे भाव से बसता है, भगवान उसके मनोरथ वैसे ही पूर्ण करते हैं। देखो गोपियों ने काम से भगवान को भजा, भगवान मिल गए। कंस ने भगवान को भय से भजा, भय से भी भगवान। जैसे अगर आपसे कहे कि आपके दोस्त को बुला, आपको आपके दोस्त बुला रहे, तो आप कहेंगे हम कल मिल लेंगे। अगर कोई आवश्यक कार्य कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, कल मिल लेंगे। और अगर हम बोले कि आपको कोई गाली दे रहा है तो कल मिलोगे कि अभी आ। तो कंस भगवान को कैसे याद करता है, दुश्मनी। तो दुश्मन को 24 घंटे याद करता है। अगर कंस भोजन करता है ना, दाल में अगर जीरा दिख तो कृष्ण, उसको हर जगह कृष्ण दिख रहा है। सिया राम ने सब हर चीज में उसको कृष्ण दिख रहा है। तो कंस ने भय से भगवान को भजा। बोले महाराज, जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो उसका भाई जो हिरण्यकश्यपु है, उस हिरण्यकश्यपु ने भगवान शंकर की तपस्या करने को चला। देखो राक्षसों का काम कितना अच्छा है। पहले वो तपस्या करते हैं, क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या करने से आती है शक्ति, और जब शक्ति आती है फिर होती है जबर। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं त्याग कम और गुस्सा ये लक्षण है पिटने के, और आमद कम खर्चा ये लक्षण है मिटने के। तो पहले राक्षस लड़ते नहीं है, पहले शक्ति कैसे आएगी, बोले भगवान की भक्ति फिर मिली, शक्ति फिर हुई जवान। अब हिरण्याकश्यप जो भगवान की शंकर के पास जाता है, ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, वरदान लेता है। ब्रह्मा जी से बोला मुझे अमर बना दो, तपस्या में लग गया। इधर जो उसकी पत्नी है जिसका नाम है कयाधु, इंद्र ने सोचा कि अभी हिरण्याकश्यप नहीं है तो चलो उसकी पत्नी को मार देते हैं, जिससे यहाँ राक्षस होंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही कयाधु को लेके गए कि नारद बाबा ने रोक लिया, बोले इसके गर्भ से बोले भगवान का भक्त होगा।
इसको मारना। नारद जी कयाधु को ले जाते हैं और ले जाके भगवान की कथा सुनाते हैं। देखो यहाँ से एक शिक्षा मिलती है क्या, माँ के गर्भ में जब बालक होता है ना, तो उस समय हमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए, अच्छे विचार मन में रखना चाहिए, तो प्रहलाद जैसी संतान होगा। लेकिन आजकल टीवी देख लिया, तो मोड़ी मोड़ा भी बेचारे ना चाहते हैं, कछु जाने नहीं जाने लेकिन डांस जाने। देखो ये हमें हमारा शास्त्र सिखा रहा है। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में जब अर्जुन ने जब ये चक्रव्यूह की रचना सुनाई, तो माँ के गर्भ में ही शिक्षा ले ली। और कयाधु को जब नारद बाबा ने सुनाई कथा, तो असर कहाँ पड़ा, गर्भ के ऊपर जो संतान हो गई। और जैसे ही संतान का जब जन्म हुआ, उनका नाम प्रहलाद रखा गया। और प्रहलाद जी महाराज जब हिरण्याकश्यप भगवान से वरदान लेके आता है, तो महाराज वरदान लेके जब आए तो प्रहलाद के लिए गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। कौन विद्यालय? हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय। आदेश हो गया कि सुनो, जो राम कहेगा उसे मार दिया जाएगा। मंत्र अगर जाप करना है तो हिरण्याकश्यप नमो नमः जाप करो। राम का नाम बंद कर दिया। आज प्रहलाद जी महाराज जैसे ही गए विद्यालय में विद्या अध्ययन करने को, भागवत में एक कथा नहीं आती है लेकिन अन्यत्र एक कथा आती है। एक दिन प्रहलाद अपने मित्रों के साथ में घूमने गए, तो प्रहलाद ने क्या देखा कि एक कुम्हार के घर से आवाज आ रही है, भगवान का नाम ले रहे हैं, राम राम सीताराम सीताराम। प्रहलाद अंदर पहुंचे। क्यों? तुम्हें पता नहीं है कि राम का नाम लोगे तो गर्दन काट दिया। बोले हमें पता है राजकुमार, फिर नाम क्यों ले रहे हो? बोले हमें से एक गलती हो क्या? बोले हम आवाज जब लगा रहे थे तो एक कच्चे मिट्टी के घड़े में बिल्ली के बच्चे थे, और मैंने धोखे से भूलवश उन बिल्ली के बच्चों को उसी में छोड़ दिया और आवा लगा दिया, चारों तरफ आग भी डाल दी, धुआं होने लगा है। अब हम सोच रहे कि बिल्ली के बच्चे का हमको पाप लगेगा, इसलिए हम इस आग का परकम्मा लगा रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। बोले इससे क्या होगा? बोले मेरे राम में इतनी ताकत है कि बिल्ली के बच्चों को बचा सकते हैं। बोले अच्छा, हाँ तो सुनो, अगर बिल्ली के बच्चे बच गए तो एक प्रहलाद तुम्हारे राम का गुलाम हो जाएगा, और अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। बेचारे आओ और भक्ति बड़ी दोनों आवे का परकम्मा लगा रहे, ना भोजन किया ना पानी पिया, भगवान का नाम लेते जा रहे, परकम्मा लगाते जा रहे। जब आवा खोला गया, प्रहलाद जी को बुलाया गया। देखो भक्ति करते हम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भक्ति करते समय जब तक हमारी आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे, जब तक भक्ति के एक एक रोम हमारा खड़ा हो जाता है, रोम खड़ा हो जाता है, रोमावली खड़ी हो जाती है। और जब भक्ति हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो कहते कुछ है और निकलता। तो महाराज रोते रोते जैसे ही भगवान का नाम लिया, एक एक कलश को निकाला गया, और मेरे राम की लीला देखो साहब। वो कलश पका ही नहीं जिस कलश में बिल्ली के बच्चे थे, और जैसे ही कलश उठाया,
कि म्याऊं म्याऊं करते बिल्ली के बच्चे भागे। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए और प्रहलाद ने उस आवे की परिक्रमा लगा के कहा, आज से प्रहलाद भी तेरे राम का दीवाना हो गया, तेरे राम का गुलाम। और प्रहलाद का जब गुरुकुल में एडमिशन हुआ तो प्रहलाद अपने दोस्तों से कहते हैं कि सुनो, कोई खेल नहीं खेलना, हम एक कीर्तन वाला खेल खेलते हैं। शंडा मत करो शुक्राचार्य, देखो देवताओं के गुरु हैं कौन? बृहस्पति और राक्षसों के शुक्राचार्य, जिनके पुत्र हैं शंडा और प्रिंसिपल हैं। प्रहलाद जी को जब पहली बार हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में बैठाला, बोले बेटा विद्यालय में क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी बोले सुनो, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यात्मनिवेदनम्। पिताजी, मैंने 9 प्रकार की भक्ति को पढ़ा है विद्यालय में। देखो कितना सोच विचार करके हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। बाबा तुलसीदास जी ने पहली भक्ति कौन सी लिखी? पहली भक्ति कौन सी है भैया? प्रथम भगत संतन कर, प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग करना प्रथम भक्ति किसने लिखा? बाबा तुलसीदास जी ने। लेकिन भागवत जी में क्यों बदल दी गई भक्ति? पहली भक्ति क्या है? बोले श्रवणम, केवल सुनो। संतों का संग क्यों नहीं लिखा? व्यास जी जानते थे कि अब कलयुग आ गया है, अगर प्रथम भगत संतन कर संगा होगी तो संत ऐसे मिलेंगे साहब कि पता ही नहीं मोह पे राम लगन में। ऐसे ऐसे लोग भी हो गए साहब कि जो अपने सनातन को छोड़ के और अनेक धर्मों को मानने लग गए। वो कहते हैं हम किसी के मंदिर नहीं जाते, हम किसी के पैर नहीं छुएंगे, हम भगवान को जानते नहीं। पंडित जी ने